किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वो सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूँ तो अभी रुपयों की सड़क तैयार करा दूँ। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवा कर फेंकवा दूँ। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूँ। वो सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा हुआ था, पर उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। वो पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राजा का सब कामकाज वो ठीक तरीके से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर, लेकिन राजा के सामने साफ साफ ये बात कहने में संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी बड़े असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी, सत्य का मुख रूखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था उसे वो अच्छी तरह जानती थी। कुछ उत्तर तो देना चाहा था, पर फिर बोली, महाराज यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। बोला, रानी तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर जाकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो एक पैसा दिया और न किसी तरीके का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वो भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी, मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के अबे से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाया और कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नू सेठ के घर ले जाओ। कहना, रानी ने ये धरोहर भेजी है, 10,000 रुपये मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा सारा रुपया मैं सूद के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मुहर देखकर समझा कि इसमें जरूर कोई कीमती जवाहरात होंगे और उसने 10,000 रुपये चुपचाप दे दिए। रुपए लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार करना शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देखरेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का रुपया चुक गया और काफ़ी पैसा बच रहा। इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला, अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी खासी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी थी तब वो मौके के कामों को संभाल लेती थी, राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गल पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की धाक बन गई। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। अंधेरगर्दी बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प ले जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुकाना तक कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देख राजा बड़ा घबरा गया। वो अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिल गए। उनमें से एक काना आदमी था। राजा के पास आया और बोला, महाराज मेरी एक आंख आपके यहाँ 2,000 में गिरवी रखी थी। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई मेरे पास किसी की आंख वांख नहीं है।
तो मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज मैं मंत्री को क्या जानूं, मैं तो आपके पास आंख गिरवी रख के गया था, आप ही मेरी आंख दें। जब बात बढ़ने लगी तो राजा सोचने लगा क्या किया जाए, इसका क्या उपाय निकाला जाए। तो उतने में ही वो ठग बोला, आप इंसाफ नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा, आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपए देकर उसे विदा किया। कुछ दूर आगे चला था कि एक दूसरा आदमी आ गया और कहने लगा, महाराज मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपये ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाया था वो ठगों ने लूट लिया। अब वो खाली हाथ कुमारी चौबोली के देश में पहुंचा। कुमारी चौबोली उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर देश के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते और हार कर जेल की हवा खाते। सैकड़ों राजकुमार जेल में बंद पड़े थे। मुसीबत के मारे ये राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। चौबोली की सुंदरता की खबर इनके कानों में पड़ी तो इनके मुंह में पानी आ गया। इनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा रखा था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा साहब भी उस बंगले में जा पहुंचे। पहरेदार ने तुरंत बेटी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी। उसमें विवाह की सारी शर्तें लिखी थी। अंत में ये भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजा राजकुमारी के महल में गए और जुए का खेल शुरू हुआ और देखते ही देखते राजा हार गया और शर्त के अनुसार वो जेल भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और उसके नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वो भी परदेश को निकली। वो चलती चलती आगे बढ़ ही रही थी कि वही पुराने ठग फिर आगे आ गए। सबसे पहले वही काना आया, रानी साहब आपके पास मेरी एक आंख 2,000 में गिरवी रखी थी, आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस कीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी ये दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो, उसके तौल की जो आंख होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। रानी का जवाब सुनकर ठग परेशान हो गया, घबराया और बोला, रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी निकालो, उसी के तौल की आंख तुम्हें दे दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। बोला, सरकार मुझे आंख वाँख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती, तुम जल्दी अपनी आंख निकाल कर मुझे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा लूँगी। अंत में ठग ने गिड़गिड़ा कर 4,000 रुपये दिए और अपनी जान बचाई। यही हाल उस ठग का भी हुआ जो कान काटने वाला था, जो बताने लगा कि मेरा कान गिरवी है। ठगों से निपट कर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबोली के देश जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उन्हें दुख हुआ और अब वो राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उन्होंने पता लगाया कि रानी चौबोली किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उन्होंने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरे वाले ने खबर दी। थोड़ी देर में वही तोता आया, रानी को चिट्ठी दी, रानी ने पढ़ा और बस पहुंच गई महल में और जुए का खेल शुरू हो गया। पता नहीं क्यों चौबोली रानी उस रानी को देखकर ये समझ गई थी कि मामला कुछ और ही है और इस राजा से मैं जीत नहीं पाऊंगी, और हुआ भी ऐसा ही। रानी जुए का खेल जीत गई। इसके बाद रानी बोली,
राजकुमारी से विवाह तो बिल्कुल हो ही गया है, लेकिन विवाह तो शर्त पूरे होते हो गया, लेकिन रहा भावर पड़ने का दस्तूर, अब वो घर चलकर कर लिया जाए, वहीं धूमधाम से शादी की जाएगी। चौबोली रानी राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है, यहाँ से चलने के पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, पहले उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा था। इस खलीते में उनके खाने के लिए खली रखी जाती थी। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति यानी कि राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उनका जी भर आया, मगर उनने अपने मन के भाव तुरंत छिपा लिए। पुरुष वेशधारी रानी वहाँ से चौबोली रानी को निकलकर विदा कराकर धीरे धीरे अपने नगर की ओर बढ़ चली। और उसी रास्ते पे राजा साहब भी लौट रहे थे। राजा साहब जब लौटकर अपने नगर आए तो देखते क्या हैं कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय और ऐसी कई किस्म की इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गए। सोचने लगे, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का महत्व उसकी नज़रों में अभी तक वैसा का वैसा ही बना हुआ था। संध्या समय उसने रानी को बुलवाया और पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया है कि नहीं कि बुद्धि बड़ी नहीं होती, पैसा होता है। रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा की नाक की कौड़ी, खलीता, हकनी और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा चकित होकर रह गए। सोचने लगे, ये चीज़ें इसे कहाँ से मिली। इतने में रानी ने कुमारी चौबोली को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली। वो समझ गए कि चौबोली की कैद से छुड़वाने वाला राजकुमार और कोई नहीं, उसकी बुद्धिमती रानी है। राजा ने लज्जित होकर सर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर तक सोच कर कहने लगे, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आ गया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज़ नहीं है। शुभ मुहूर्त में चौबोली का विवाह राजा के साथ धूमधाम के साथ हो गया और दोनों रानियां हिल मिलकर आनंदपूर्वक रहने लगी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पैसा कुछ भी नहीं है और बुद्धि सब कुछ है।